हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेशू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोगों को पता है इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होगा, या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल और कंपाउंड दोनों पे मिक्स होंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और पार्ट 2 में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज में पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाफ ईयरली के कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वार्टरली के कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हाफ ईयरली आ गया तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वार्टरली आ गया तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अभी तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को कवर कर लीजिए। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इजीली पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं। जब पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनका भी प्लेलिस्ट नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। उनके पीडीएफ भी आपके अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजीली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। मैंने 3 क्वेश्चन लिए डिफरेंट टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दिखते हैं। मैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर का पेपर देखा हूँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात किया हूँ जो लोग पब्लिक सेक्टर का पेपर दिए, तो वो बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं सर। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये 5 स्टार क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ए प्रिंसिपल बिकम्स 900 आफ्टर 3 ईयर। तो प्रिंसिपल बिकम्स का मतलब क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी दिया है बच्चों ये अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल बिकम्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या बनता है, अमाउंट बनता है कब, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड हो जाए, ठीक है। तो 3 ईयर में। एंड 1200 आफ्टर 6 ईयर, मतलब ये हो गया बच्चों कि 1200 अमाउंट बन जाता है कब, 6 ईयर के बाद। सेम सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सेम डेटा को मतलब सेम प्रिंसिपल को हम लोग अगर 3 साल तक जमा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से तो वो 900 बन जाता है, और उसी प्रिंसिपल को हम लोग 6 ईयर तक जमा कर रहे हैं तो 1200 बन जा रहा है। अब पूछा आपसे बच्चों प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज़ें आपसे पूछी गई है। मैं आप लोगों को एक ही बात बार बार बोलता हूँ बच्चों कि जब भी कोई क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करो तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जब डायग्राम बना लोगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। अब बोला है कोई प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दिया तो हमने पी मान लिया, और बोला इस प्रिंसिपल को हम लोग 3 ईयर के लिए जमा कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जा रहा है, 900 हो जा रहा है, 900 हो जा रहा है। इस 900 का मतलब क्या समझ रहे बच्चों कि यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, क्लियर है। अब यही सेम प्रिंसिपल को हम लोग बोल रहा है कि 6 ईयर के लिए जमा कर रहे हैं, ठीक है सर। 6 ईयर के लिए जमा कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल बन जा रहा है 1200 बन जा रहा है। तो ये अमाउंट 1200, यहाँ भी अमाउंट दिया है, यहाँ भी प्रिंसिपल होगा और यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अब इस 900 में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितने साल का होगा, 3 साल का होगा, और इसमें इंटरेस्ट कितने साल का होगा, 6 ईयर का होगा। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट को लिख दे रहा हूँ कि ये 3 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, और ये क्या हो गया, 6 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब बच्चों कहानी जब सिंपल इंटरेस्ट की चल रही है तो आपको पता होगा, एकदम चीज़ क्लियर होगा। मैंने कई बार बोला एक सिंपल इंटरेस्ट में हर साल की इंटरेस्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब कि पहले साल आपको मान लो कि 10 रुपया मिल रहा है तो दूसरे साल भी 10 रुपया ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपया ही मिलेगा। मतलब जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है हर साल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप खुद सोचो जब इंटरेस्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है, अब यहाँ पे P प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट है, यहाँ पे P प्लस 6 ईयर का इंटरेस्ट है। जब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ 3 ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 6 ईयर का इंटरेस्ट है, यहाँ पे 3 ईयर का है। इंटरेस्ट वैल्यू हर साल कांस्टेंट होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आ जाएगा, 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। हमारे पास पता चल गया कितना आ गया बच्चों, 300 आ जाएगा, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 300। तो जब हमको इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर पता चल गया तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर भी तो निकाल सकते हैं ना। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब इतना हमको पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। देखो कैसे, आपको पता चल गया कि 3 साल का इंटरेस्ट 300 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल 600 रहा होगा और इंटरेस्ट 3 ईयर रहा होगा, क्योंकि 3 साल तक जमा है। जब ये प्रिंसिपल 600 आ गया, इंटरेस्ट 300 आ गया, तो यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल ही तो पूछा गया, तो यहाँ पे 600 है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो या तो बी या तो डी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब दूसरा चीज़ पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, तो ध्यान से समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालोगे बच्चों तो 600 से
पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 300 मिल रहा है 3 साल के लिए। तो 1 साल पे देखो यहाँ पे हम लोग निकाले, 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिल रहा है। यानी कि 6 ईयर में देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछेगा बच्चों, यहाँ पे एनम नहीं दिया है, नहीं दिया है क्वार्टरली, नहीं हाफ ईयरली, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना है कि एनुअल पूछा है या फिर ईयरली। एनुअल और ईयरली दोनों सेम चीज होते हैं, ठीक है। जब हमको प्रिंसिपल पता चल गया, 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया, तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया बच्चों कि 600 से कोई क्वांटिटी 600 प्लस 700 हो रही है 1 साल में, ये हो गया। जब इतना हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। मतलब ये पूछा गया है कि आर जो है, ये जो 100 है, 600 का कितना है, तो ये कितना है, 1/6 है। 1/6 कितना होता है, 16/2/3%। ये डायरेक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिनको फार्मूले से करना वो ऐसे सोच सकते हैं कि 600 से 700 कोई क्वांटिटी हो रही है, तो कितने से बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है, तो 100, और कहाँ से बढ़ रही है, 600 से बढ़ रही है, तो 600 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16/2/3% ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचे हैं और 600 से 100 बढ़ रहा है, तो इसका 10% कितना होगा, 10% 60 होगा, और बढ़ कितना रहा है, 100 से बढ़ रहा है, तो आंसर जो भी आएगा 10% से ज़्यादा होगा। इसका मतलब डी आंसर तो कभी होना ही नहीं था, तो बचा कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी है। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको वो चूज करना है जो सबसे आसान हो। आई थिंक इस क्वेश्चन में आप लोगों का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट था बच्चों कि जब भी ऐसा दिया रहेगा, इन दोनों का गैप लोगे तो जितना साल का गैप रहेगा उतने साल का इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगा। जब उतने साल का इंटरेस्ट वैल्यू आ गया तो 1 साल का इंटरेस्ट वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी जब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, फार्मूला यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों कि ए सम ऑफ 3200 बिकम्स 3776 इन 3 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है और बोला गया है कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, ये अमाउंट हो जा रहा है। अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है। अगर यहाँ पे एनम भी नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं, एनम ही पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में बना के दिखाता हूँ बच्चों। मान लो ये सिंपल क्वेश्चन तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हमने ऐसा ही लिख लिया। अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल दिया है 3200 और ये 3200 कितना हो जा रहा है, 3776 बन जा रहा है, ठीक है। कितने साल में बन रहा है, तो 3 ईयर में बन रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको बस यहाँ से निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट से बढ़ा है, और जो परसेंट आएगा 3 साल के लिए आएगा और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 1% की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, सिंपल सा लॉजिक है। अब या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते थे कि 3200 से कितना हो रहा है, 3776 रुपये। यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल हो जाएगा 3200 और इंटरेस्ट कितना है, 576। क्लियर है, 576। अब यहाँ पे ऐसे लिख लिया आपने तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि आंसर सही है कि गलत है। देखो या तो देखो फॉरवर्ड मेथड कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, या फिर ऑप्शन से देखो अगर मान लेते हैं कि 18% से बढ़ा है तो 18% सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों। अगर मान लेते हैं कि आंसर ए सही है, मान लेते हैं आंसर ए सही है, तो 18% आप आंसर सही मानते हैं। तो 18% का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 1 साल का इंटरेस्ट 18% है, तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा 54% हो जाएगा। यानी इसका 50% से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, 576 आ रहा है। मतलब ए तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक ये नहीं पॉसिबल है। 9% अगर मान लो है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। तो 27% की इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों, 27% की वैल्यू जो होगी 576 से बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसकी 10% की वैल्यू ही 320 है। मतलब ये भी आंसर नहीं है। बच्चा सी और डी, तो सी और डी में चेक करने का सिंपल सा तरीका है। अगर मान लेते हैं कि चलो डी आंसर है, तो 3% 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा बच्चों, 9%। यानी 9% का मतलब इसका 9% निकालना, इसका 10% की वैल्यू 320 है, तो 9% की वैल्यू 320 से कम आएगी। और हमको इंटरेस्ट लाना कितना है, 576, मतलब कि ये 3% भी आंसर नहीं है। सी इज द करेक्ट, सी टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमेशा बच्चों रिवर्स अप्रोच अप्लाई करो। रिवर्स अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन को आसान बना देता है। देखो इस क्वेश्चन को कितना इसने आसान बना दिया डायरेक्ट। आप बिना, मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड आंसर आपके सामने होगा।
बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज टॉपिक में समझा दिया हूँ। जो लोग डायरेक्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे बच्चों, उनको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब आप परसेंटेज की वीडियो देख लेंगे तो उसमें आसान भाषा में समझाया हूँ कि परसेंट कैसे कैलकुलेट करना है और अप्रॉक्स कैलकुलेट कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कभी भी आपको फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों कि ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम। कुछ पैसे को हम लोग कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट अमाउंट टू 3500 एट 10% पर एनम। कुछ पैसे को कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या कर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अमाउंट हो जाता है 3500। मतलब यहाँ पे अमाउंट दिया, ध्यान रखेंगे ये अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। एट ए 10% पर एनम, मतलब इसको डायग्राम फॉर्म में इस लाइन का मतलब बोलूँ तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है बच्चों, हमको नहीं पता है। इसको हम लोग 10% रेट से, हम लोग 10% पर ईयर के रेट से हम लोग क्या किए, इसको इन्वेस्ट कर दिए हैं और टाइम नहीं दिया कितने दिनों के बाद ये कितना हो जा रहा है बच्चों, 3500 हो जा रहा है। क्लियर है, ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट लाइन का मतलब। सेकंड में दिया है बट व्हेन इन्वेस्टेड एट द 10% पर एनम। अगर हम लोग सेम पैसे को 8% पर एनम से इन्वेस्ट करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाता है, 3000 हो जाए। मतलब कि ये पी को ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आर इक्वल टू 8% पर एनम पर ईयर से। जब 8% पर ईयर से कर रहे हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3000। देन फाइंड द टाइम एंड प्रिंसिपल। आपसे पूछा गया टाइम और प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करते हो तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करोगे, फिर आपका क्या होगा कि P और T निकलेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो बिना पेपर वर्क करना, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर रिवर्स अप्रोच अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ध्यान से समझना बच्चों, बिना लिखे आप समझ सकते हो कैसे। देखो अगर ऑप्शन ए सही है बच्चों तो ऑप्शन ए के हिसाब से हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2500 हमारा मानना होगा प्रिंसिपल ऑप्शन के हिसाब से, और 25 साल के लिए जमा किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। मतलब कि ये 250% से क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो 2500 को 250% से बढ़ाओगे बच्चों तो करीब वो 7500 के 7,500-8,000 हो जाएगा। और बढ़ने के बाद कितना आना चाहिए, उसका आंसर 3500 आना चाहिए। तो ए तो कभी पॉसिबल है ही नहीं बच्चों, तो ए आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि सी को चेक करते हो, सी को सोचो कि सी में भी 2500 है। अगर इसको 15 साल के लिए छोड़ते हो तो 10% हर साल बढ़ा, तो 15 साल में क्या होगा, 150%। यानी इसको 150% से बढ़ाने का मतलब है, केवल इसको 100% से बढ़ा दोगे बच्चों तो ये 5000 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 100% से बढ़ाने का मतलब। तो ये तो 3500 को ऐसे ही क्रॉस कर जा रहा है 100% पे, ये तो 150% पे तो और आगे चला जाएगा। मतलब कि सी भी आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर है। अब उसका बी ऑप्शन को चेक कर लो। अब बी ऑप्शन अगर चेक करोगे बच्चों तो 25 साल के लिए अगर 1000 रुपये को जमा करते हो तो हर साल 10% मिल रहा है, तो 25 साल में कितना मिलेगा, 250%। तो देखो बी को यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो 1000 है, 1000 को आपको 250% से क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि 25 साल तक 10-10% मिलेगा तो 250% मिलेगा इंटरेस्ट। 250% से बढ़ाओगे तो ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। इसमें इसका 250% क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका 250% कितना होगा, 2500 होगा। तो 2500 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3-5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3500। 3500 आने का मतलब क्या हो गया कि हमको 3500 लाना भी था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करोगे, मैं श्योर हूँ बच्चों कि 10 to 30 सेकेंड ओनली, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला है। आप खुद सोचो कि रिवर्स अप्रोच में कितना टाइम लग रहा है, आपके सामने मैं खुद ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड मेथड से सॉल्व करोगे बच्चों तो 1 to 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। आप अब बच्चों मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि जब हाफ ईयरली क्वेश्चन में यूज रहेगा, क्वार्टरली यूज रहेगा, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा और कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहला चीज़ ये समझो बच्चों कि इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। तब आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं बच्चों कि आपने 100 रुपीज़ जमा किया, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और इसको आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात, 10% पर ईयर या फिर पर एनम। ईयर और एनम का मतलब ये हो गया कि आपका जो इंटरेस्ट होता है साल में एक बार कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दे दिया, मान लो 1 ईयर। तो देखो अगर साल भर में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो एक साल के में कितनी बार होगा, एक ही बार कैलकुलेट होगा। अब आप बोलोगे सर ईयरली कैलकुलेट करना, तो अभी तो हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है सर। 100 रुपीज़ लेना है, उसको हम लोग क्या करना है, 10% से बढ़ा देना है। क्योंकि एक साल की बात किया, 2 साल की बात करता है तो हमको 20% से बढ़ाते, 3 साल की बात करता है तो 30% से, लेकिन एक साल की बात किया तो हम 10% से इसको बढ़ा देंगे। मतलब कि यहाँ पे 100 जो था वो रहेगा, इसका 10% इसमें ऐड हो जाएगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो
तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब ये जब दोनों कंबाइन है एक साथ बच्चों, तो इसको बोलेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। क्लियर है ये चीज़, बात सबको समझ में आ गई। ये था ईयरली। अब बच्चों मान लो कि अब आपसे कोई बोले, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला था हम लोग क्या किए थे कि ईयरली कैलकुलेट किए थे, इंटरेस्ट को ईयरली कैलकुलेट किए थे या फिर एनुअली बोल सकते हो। सेकेंड की बात करता हूँ मैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोले रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया बच्चों, देखो समझना ध्यान से, सेम अमाउंट पे सेम कुछ क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन यही रहेगा, बस बोलेगा कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली कर रहे हैं। हाफ ईयरली करने का मतलब प्रिंसिपल तो सेम रहता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात को समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है बच्चों, ध्यान समझना, 10% पर ईयर के हिसाब से दिया है, मतलब कि साल में एक बार 10% मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है बच्चों। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एक साल का, तो 6 मंथ का कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 5% हाफ ईयरली। इस बात को फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। ऐसे सोचो कि साल में कितनी बार हाफ ईयरली आता है, साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 12 मंथ होते हैं साल में। अगर हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि आधा 6 महीने पर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि 6 महीने के ब्याज की इंटरेस्ट की रेट कितना हो जाएगा, उसका जस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% आ गया। अब टाइम की बात करते हैं। क्वेश्चन में टाइम दिया है 1 ईयर बच्चों, तो क्वेश्चन में जब टाइम 1 ईयर दिया है बच्चों, तो अब जब टाइम 1 ईयर में हाफ ईयरली कितनी बार आता है, एक साल में हाफ ईयरली 2 बार आता है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का डेटा चेंज हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन हाफ ईयरली दिया रहेगा बच्चों, प्रिंसिपल सेम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है और टाइम चेंज हो जाता है। बस आपको ऐसे सोचो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ईयरली दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयरली में कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ ईयरली में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ईयर में 2 बार हाफ ईयरली आता है, तो 2 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। टाइम को ऐसे, अगर टाइम ईयर में दिया हुआ है उसको हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना, तो एक ईयर में टाइम 2 हाफ ईयरली होता है, तो 2 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हाफ ईयरली आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया हाफ ईयरली का रेट। अब सिमिलर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आपको 100 रुपीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया तो 100 रुपीज़। फर्स्ट हाफ ईयरली की बात करें तो फर्स्ट हाफ ईयरली में क्या होगा, 5% आपका क्या निकलेगा, इन 5% से बढ़ जाएगा। 5% बढ़ने का मतलब ये 100 होगा, और ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 5%, इसका मतलब कितना होगा, 5। तो ये जो 5 होगा बच्चों इंटरेस्ट होगा, और ये 100 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब क्या बोला है बच्चों कि फिर हमको कितनी बार निकालना है, 2 बार निकालना है, तो फिर इसका 5% निकालेंगे बच्चों। नेक्स्ट हाफ ईयरली में क्या होगा, फिर 5% से क्या होगा, बढ़ेगा। अब ध्यान रखना है बच्चों कि 5% से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पहले प्रिंसिपल 100 था, तो दूसरे साल में भी प्रिंसिपल कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो 100 का 5% बढ़ेगा, मतलब 5 और ऐड हो जाएगा। तो ये पहले से 100 था, और ये 100 + 5 था ये पहले से, ये एक फर्स्ट ईयर का। अब इसमें 5% और ऐड हो जाएगा, तो 5% की वैल्यू 5 होगी, ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 110। यानी कि देखो यहाँ पे टोटल आप 1 साल बाद जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 110 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट, अब देखो अगर ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे तो भी अमाउंट कितना मिल रहा था बच्चों, आपको 110 ही अमाउंट मिल रहा था, और हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो 110 ही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ईयरली पूछे या हाफ ईयरली पूछे, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में मान लो कि पूछा होता है कि इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करो, क्वार्टरली, ठीक है, तो क्वार्टरली का मतलब ये होता है बच्चों, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया, ऐसे समझो कि ईयर को 1/4 से डिवाइड करेंगे, तो ईयर को 1/4 का मतलब कि साल में 4 बार कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, तो कितने कितने दिन बाद करेगा, हर 3-3 महीने बाद कैलकुलेट करेगा। तो क्वार्टरली का मतलब ये हो गया बच्चों कि 1/4 होता है। क्वार्टरली का मतलब कितना, 1/4 होता है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में चेंज होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10% पर ईयर दिया हुआ है बच्चों। तो 10% पर ईयर का मतलब ये हो गया कि 1 साल का दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको क्वार्टरली निकालना है, तो साल में कितनी बार क्वार्टरली आता है, 4 बार आता है। 1/4 करना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा परसेंट पर क्वार्टरली, क्यू फॉर क्वार्टरली, यानी ये आ जाएगा 2.5% क्वार्टरली पर क्वार्टरली। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम निकालना है बच्चों, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, तो टाइम 1 ईयर को हमको अगर क्वार्टरली में चेंज करना होगा, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है क्वार्टरली में, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये हमारा टाइम नया ये आ गया, पूरा नया टाइम ये आ गया, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया।
अब सेम कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों, तो मान लो 100 रुपीज़ पहले था, इसको फर्स्ट क्वार्टरली यहाँ पे लिख रहे हैं, 1Q का मतलब फर्स्ट क्वार्टरली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टरली। तो फर्स्ट क्वार्टरली में क्या होगा, ये 2.5% से क्या होगा, बढ़ेगा। 2.5% से बढ़ने का मतलब ये प्रिंसिपल पहले 100 रहेगा ही रहेगा, इसमें 2.5% इसका ऐड होगा, इसका 2.5% का मतलब कितना हो गया, 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इसको सेकेंड क्वार्टर में, अगर सेकेंड क्वार्टर में छोड़ते हो तो 2.5% से फिर बढ़ेगा। अब ध्यान देना बच्चों, 2.5% से बढ़ने का मतलब कि ये केवल 100 का 2.5% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हर साल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका 2.5% बढ़ेगा, यानी कि 100 + 5 हो जाएगा। फिर अगर थर्ड क्वार्टर में अगर छोड़ते हो बच्चों, फिर 2.5% से बढ़ेगा। अब ये जो 2.5% किसका बढ़ेगा बच्चों, 2.5% ये 100 का ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका 2.5 बढ़ाओगे बच्चों तो 2.5 हो जाएगा, तो 100 + 7.5 हो जाएगा। फिर एक क्वार्टर के लिए छोड़ते हो बच्चों, तो फिर 2.5% से बढ़ेगा। फिर 2.5% से बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 का 2.5% बढ़ेगा, मतलब कि 2.5 बढ़ेगा। अब मतलब कितना हो गया, 100 + 7.5 में 2.5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को कितना मिलेगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 110। तो देखो हम लोग ईयरली कैलकुलेट किए, देखो सेम डेटा पे हमने ईयरली पहले कैलकुलेट किया तो अमाउंट कितना 110 आया, सेम डेटा पे हाफ ईयरली कैलकुलेट किया तो अमाउंट कितना 110 आया, सेम डेटा पे क्वार्टरली कैलकुलेट तो अमाउंट कितना गया 110 आ गया। तो अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन ये हो गया बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट में, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली निकाले, क्वार्टरली निकाले या फिर मंथली निकाले, चाहे कोई भी सेक्शन से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर मैं बोलूँ बच्चों कि अगर आप मान लो कि 1 ईयर का इंटरेस्ट मान लो कि 100 रुपया, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना ध्यान से, 1 ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि यही हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 मंथ का कितना बोलोगे कि ईयर में 2 बार 6 मंथ आता है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो बोलोगे सर 50 रुपीज़ हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि क्वार्टरली कितना होगा, क्वार्टरली का मतलब कितना होता है, 3 मंथ का कितना होगा, तो इसका 1/4 से डिवाइड करोगे तो 25 रुपये। ठीक है, तो एक ईयर की वैल्यू 100 है, तो आप 3 मंथ का निकाल सकते हो, 6 मंथ का निकाल। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछे कि 1 मंथ का ब्याज कितना होगा, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट क्या करोगे, आपको पता है कि 1 साल का 100 है और साल में कितने मंथ आते हैं, 12 आते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में क्वार्टरली दिया रहे, हाफ ईयरली दे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप डायरेक्ट ईयरली कैलकुलेट कर लो, आपका वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर चेंज नहीं हो रहा है। हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया मैंने 36,000 और साथ में मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 16.2/3% पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, 16.2/3% पर एनम। और मैं बोलूँ बच्चों कि टी है 3 ईयर, ठीक है, मतलब 3.5 ईयर। अब आपसे मैं बोलूँ कि जो है कि आप इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करो, इसका इंटरेस्ट क्या करो, हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। आप बोलोगे सर हाफ ईयरली बोलो चाहे एनुअली बोलो, कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, आप कुछ भी बोलो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, एनुअली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एनुअली कैलकुलेट करेंगे या फिर हाफ ईयरली, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम है। हाफ ईयरली में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और एनुअली में कैलकुलेशन कम होगा। तो देखो जितने लोग ध्यान दिए होंगे उनको पता है कि रेट ये इंटरेस्ट 16.2/3% है, तो ये किसके बराबर होता है, 1/6, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आप आसानी से निकाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर क्या होगा, इसका 1/6 होगा, 3600 का 1/6 कितना होता है, 600। जब आप लोग को 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया बच्चों, तो अगर आपको 3 साल का निकालना है तो 3 साल का कितना हो जाएगा बताओ, 3 साल का इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 1800। अब हाफ ईयर है तो हाफ ईयर का भी निकाल सकते हो बच्चों। हाफ ईयर का निकालने के लिए 1 ईयर का 600, तो हाफ ईयर का क्या होगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 300। यानी कि टोटल 3.5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 2100 इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछता तो क्या करते बच्चों, अमाउंट के लिए क्या करते, 3600 को किस में ऐड कर देते, 2100 में ऐड कर देते, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 007 और ये 5700 आपका आंसर आ जाता है अमाउंट, अगर पूछा होता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ बच्चों कि आप मुझे इंटरेस्ट निकालो, टाइम में बोल दिया, मान लो 3 ईयर 2 मंथ का, बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट होगा। आप ईयरली कैलकुलेट करो चाहे हाफ ईयरली, सबका सेम आने वाला है। 3 ईयर 2 मंथ का पूछेगा तब क्या बोलोगे सर 1 ईयर का पता है 600, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा 1800। अब 2 मंथ का 2 मंथ का निकालना, तो 1 साल का कितना पता है हमको 600, तो 600 1 साल का पता है, मतलब कि 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, 12 से डिवाइड करने के बाद 1 महीने का आ जाएगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मंथ का आ जाएगा। तो 6 ईयर 2 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 1800 प्लस ये कितना होता है 50 और ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका 1900, आपका आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछेगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में यही लॉजिक होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ये क्वेश्चन ओएनजीसी एग्जाम में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 24,000 बोरोड एट द रेट ऑफ 15% फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर 6 मंथ। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन दिया है। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ प्रिंसिपल। देखो आपसे ये पूछा गया बच्चों कि ये एक आदमी है, उधार लेता है 24,000 रुपये और उसको उधार मिलता है 15% रेट के हिसाब से, और 15% यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया, एनुअल दिया है, क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो आप मानोगे कि पर एनम की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 3 ईयर 6 मंथ के लिए आपको उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूछा गया आपसे। और ये इंटरेस्ट की वैल्यू बताना है, यहाँ पे अमाउंट नहीं निकालना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुद सोचो बच्चों, प्रिंसिपल जो है 24,000 दिया हुआ है। अब 24,000 को 15% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना उसको, और कितने साल के लिए दिया? 3 ईयर 6 मंथ के लिए आपको जमा किया है। तो खुद सोचो कि इसका 15% निकालना आसान है क्या? अगर हम लोग इंटरेस्ट आप 1 ईयर निकाल ले, 1 ईयर का मतलब क्या होगा कि 15% ऑफ 24,000। तो 15% इसका निकालना आसान है, क्योंकि इसका 10% कितना हो जाएगा? 2400। 10% कितना हो जाएगा? 2400, और 5% कितना हो जाएगा? 1200। तो 2400 में 1200 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 63। तो ये 3600 आपका क्या हो गया? 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। जब 3600 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 3 × 3600। ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब 3 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये 3 ईयर का इंटरेस्ट है, याद रखना इंटरेस्ट जो है 3 ईयर का है। अब हमको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है बच्चों। तो 1 ईयर का 3600 है, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या हो गया? 1800 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 0 और ये 18 हो जाएगा, और 9 और 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1800। इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। तो 12,600 आपका आंसर आएगा। तो 12,600 कौन सा आंसर है? डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं एक बात एकदम फिर से रिवाइज करवा दूं आपका कि देखो, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में, देखो सिंपल इंटरेस्ट में 3-4 बातें आपको याद रखनी है बच्चों। पहला बात ये याद रखना कि हर साल इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर हमको 1 साल की इंटरेस्ट वैल्यू पता है तो अगले साल भी उतना ही मिलेगा, उसके अगले साल भी उतना ही मिलेगा। यानी कि कोई बोले कि 1 साल में 100 रुपये मिल रहा है तो 10 साल बाद कितना मिलेगा? तो 10 साल बाद 10 बार 100 रुपये मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। दूसरी बात आपको इसमें याद रखना बच्चों कि अगर 1 साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है तो 6 महीने का भी निकाल सकते हैं, उसको जस्ट हाफ से डिवाइड कर देंगे। अगर क्वार्टरली निकालना है तो किसे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर मंथली निकालना है तो क्या करेंगे? 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ का जब दिया है, मतलब 12 मंथ का मतलब 1 ईयर का दिया है, 1 ईयर का दिया है मतलब उसको 12 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में मंथली कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट आ जाए तो आप सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो पढ़े उसी को बस अप्लाई करना है, ठीक है। हमेशा की तरह बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन मैंने आरआरबी जेईई से लिया हुआ है, बिलासपुर से। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो 10 to 30 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, जैसे आंसर बी सही है तो होमवर्क क्वेश्चन लिखना है और बी ऑप्शन लिखना है। बी ऑप्शन को लिखना भी है कितना आ रहा है, तो 816 आ रहा है। तो ऐसे आंसर कमेंट करके आपको बताना है। अगर सी ऑप्शन रहेगा तो सी सिमिलरली ऐसे कमेंट करके बताना है। क्लियर है? अब बच्चों एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने 3 पार्ट में कवर कर दिया पूरा का पूरा, जितने मुझे लगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आते हैं। देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन जो है 5 मतलब 1000 तरीके बना सकते हैं, 1000 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं। इतना अगर आप पढ़ लिए तो आप इतना सिंपल इंटरेस्ट कर लिए तो आपके पब्लिक सेक्टर और गेट के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट, आप चाहते हो कि सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मेरा एक अलग से यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं उस पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करूंगा तो उससे कम से कम 20 लेक्चर होंगे, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ मैं क्लियरली बोल दूं कि जो लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना ये 3 पार्ट अगर आप देख लिया इतना इनफ है गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग को इंटरेस्ट होता है या फिर कुछ लोग एसएससी का एग्जाम भी देना चाहते हैं, बैंक का भी एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
ताकि उस पे आप डिटेल में पढ़ पाओगे कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों आप लोग को फीडबैक देना है, ठीक है, क्योंकि अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कंप्लीट कर ले, तो फीडबैक देने का तरीका आपको पता है कि कमेंट करके बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो आपको कैसे लगे। ये जो मैंने शॉर्टकट आप लोग के लिए जनरेट किया, बनाया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ये कैसा लग रहा है। क्योंकि देखो प्योरली ऐसे में समझाने की कोशिश किया जिसमें एक भी फार्मूला, हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया किसी में भी फार्मूला नहीं अप्लाई किया, बेसिक कॉमन सेंस और कैलकुलेशन के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए, जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिकमेंड कीजिए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग भी देखेंगे। इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे बच्चों, तो मैं जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा और आप लोगों की क्लासेस लाइव होने लगेंगी, ठीक है। तो और आप लोग इंजॉय कर पाओगे क्लास को। और अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन में पोस्ट करता हूँ। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे ये पेज को फॉलो कर लीजिए, सेम क्वेश्चन दोनों जगह पोस्ट होता है, तो आपको एक डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कमाल की बात यह है बच्चों कि मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो मैंने अपने यूट्यूब पे कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक कवर कर लिया उसी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन को मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी PDF हैं, जो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया गया उसके PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।